आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में क्या हालात है। अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एक एक करके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र और राज्यों की सरकारें दावा कर रही हैं कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम देश भर के अस्पतालों का जायजा लेने निकली। जो हकीकत सामने आई वो सरकारी दावों की पोल खोल सकती है। सरकारी पोर्टल पर 715 बेड खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अस्पताल के बाहर मरीज तड़प रहे हैं। हमारे संवाददाता जब हालात का जायजा लेने निकले तो दिखाई दिया कि एक ऑक्सीजन नोडल से 3 मरीजों को सांस दी जा रही है। देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से न्यूज 24 की खास पड़ताल। राजस्थान के सरकारी और निजी अस्पतालों में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, तो ऐसे में कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने पहले ही लिख के लगा दिया कि अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सक रहा। अब ऐसे में घंटों मरीजों को इसी तरह से यहाँ पर ऑटो में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन अब कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं इतनी देर से? ये इनके बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है सर, बहुत दूर से आए हैं। हाँ। बहुत जोर से सांस चढ़ रहा है, कोई नहीं ले रहे। गणगौरी में से यहाँ पर रेफर कर रहा है, ये भी नहीं ले रहे। लेकिन जो सरकार का वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ 715 बिस्तर यहाँ खाली पड़े हैं। 715 बिस्तर खाली पड़े थे, इनको लेना चाहिए ना सर। ये क्यों नहीं ले रहे? इनको लेना चाहिए ना, बहुत दूर से आ रहे, बहुत गरीब आदमी हम। ये है, इनको एक दूसरे अस्पताल से रेफर किया गया। मैं अब उन लोगों के पास जाता हूँ, क्योंकि जो सरकार ने एक वेबसाइट बनाया है जिसमें सभी अस्पतालों के खाली बेड के बारे में जानकारी लिखी गई है, और यहाँ पर जो लिखा गया है ये जयपुर का RUHS अस्पताल है 54 नंबर पे। यहाँ पर 715 सामान्य बेड खाली हैं और 442 ऑक्सीजन बेड खाली हैं। ये देखिए बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या इन लोगों को बेड मिल पा रहा है? यदि नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जितने भी मरीज हैं यहाँ सभी इसी तरह से अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आपको खड़े दिख जाएंगे। सरकार के वेबसाइट के दावे कुछ और हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप अंदर जाके बात कर लो, हमारे पास सिलेंडर और बेड नहीं है, हम आपको मना नहीं कर रहे, अंदर जाने के डॉक्टर से बात कर लो। जबकि इस वेबसाइट के अंदर हम देख रहे हैं 715 बेड हमको खाली बता रहे। 48 आ रहा है। देखो इतनी सीरियस है फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। मैं 34% है ऑक्सीजन लेवल मेरे पिताजी का। लेकिन 715 बेड आपको दिखा दिया गया है जो सरकार ने खुद ने लिखा है, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग हमको मना कर रहे हैं, बेड और ऑक्सीजन नहीं है। डॉक्टर यहाँ पे ना जो 1200 लोगों की बेड की व्यवस्था है, इसके अलावा इन्होंने 1500 बेड की व्यवस्था कर दी है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास में सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन के। तो ये आप मना कर रहे हैं, बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तरफ से आदमी जिए या मरे। अब वो तो हम हमारे भाई को, हमारे इनके पिताजी को कहाँ लेके चलेंगे? 40-45 किलोमीटर दूर से तो मैं आया हूँ यहाँ पे मेरे भाई को लेके। वहाँ पे सरकारी अस्पताल वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला सबसे बड़ा कोविड का सेंटर यहीं पे है, आप यहाँ पे जाओ ROHS में। एंट्रेंस गेट की हालत देखी जाए तो ये एंट्रेंस गेट है। बेड है भाई अंदर? नहीं सर, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं बेड। तो आप ही तो मना कर रहे हो बेड नहीं है। बेड नहीं है ना ऑक्सीजन। भाई बेड है आपके पास? है? ऑक्सीजन के पॉइंट नहीं है, बेड तो है। ऑक्सीजन के पॉइंट ही नहीं है, तो फिर कैसे जो मरीज आ रहे हैं उनको क्या करोगे? मोबाइल नंबर क्या करें? तो एक पॉइंट में 3 जन लगा रखे। लेकिन जनरल बेड है वो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना, उनके लिए नॉर्मल 1-2 है। 1-2 ही है। हाँ। लेकिन इसमें सरकारी वेबसाइट में 715 लिखा हुआ है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग इसी तरह से यहाँ पर बैठे हैं। क्या आपको यहाँ बेड नहीं मिला है? नहीं सर। क्या बोल रहे हैं? बस खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। कब से हैं आप यहाँ? रात को आए थे 12-1 बजे। 12 बजे तब से ऐसे ही लेटर रखे हैं? जी सर। डॉक्टर आए देखने? यहाँ तो नहीं आए, कोई भी कंपाउंडर साहब आते हैं, बस वहाँ जाके दिखा के आई थी मैं। चलो ये ठीक है। तो ये अस्पताल की हालत कब से हैं यहाँ पर? ये कल से हैं, ये कल 2 बजे से आई है। तो बेड तो है ही नहीं, बता रहे ये और बेड का था तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी। सरकार का एक वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है कि 715 बेड यहाँ पर, जैसे जयपुर है RUHS अस्पताल, 715 बिस्तर खाली हैं। यहाँ नहीं है एक भी बेड। ये कल से हम इतना कर रहे हैं, इतनी मारामारी चल रही है यहाँ पर, यहाँ बेड है ही नहीं, तभी यहाँ डाला है। और यहाँ है तो यहाँ पे ओनली ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ कोई देख रेख नहीं है, कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं। तो अगर आप कुछ और भी देखेंगे, हर जगह इसी तरह के हालात हैं। सरकार के जो दावे हैं शायद जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आम लोगों को इसी तरह से यहाँ पर कि यहाँ ट्रिपल पॉइंट कर दिया है और वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत कम आ रही है।
इन दोनों पेशेंट के ऑक्सीजन भी नहीं आ रही। ट्रिपल पॉइंट, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पॉइंट एक है, लेकिन इसी में से 3 अलग अलग मरीजों को यहाँ पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। भाई साहब बेड वेड है यहाँ? नहीं है सर, नहीं है, लेकिन सरकार के वेबसाइट में लिखा हुआ 715 बेड खाली है। ये आपका आ रही है चेक कर, सरकार वेबसाइट है, सरकार नहीं लिखा। हमारे पास कोई सूचना नहीं है, बेड सब भरे हुए हैं। सब भरे हुए हैं। तो आप जो मरीज आ रहे हैं उनको कहाँ बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? जितना हो सकता है हम एक के साथ में 3 करके कोऑपरेट कर रहे हैं, पर आगे व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो ये डॉक्टर्स हैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बेड से 3-3, 4-4 लोगों को ऑक्सीजन देने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरह के हालात जयपुर में हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। जयपुर के बाद अब रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का। अहमदाबाद के सरकारी और निजी अस्पतालों में जब हमने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और आईसीयू या वेंटिलेटर बेड की तलाश की तो हमें निराशा ही हाथ लगी। अहमदाबाद महानगर पालिका की वेबसाइट पर तकरीबन 200 अस्पतालों की लंबी फहरिस्त आ गई, लेकिन ज्यादातर अस्पतालों में आईसीयू उपलब्ध ही नहीं था। देखिए, कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ हमने दिखाया है कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन बेड के लिए, वेंटिलेटर बेड के लिए दर बदर धक्के खा रहे थे। अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल रही थी। पेपर क्या कहता है, अस्पतालों की वेबसाइट क्या कहती है और रियल हकीकत क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ यहाँ पर वेबसाइट पर। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने खोली हुई है। इसके अंदर यहाँ पर नीचे मुझे दिखाई दे रहा है इम्पोर्टेंट लिंक्स फॉर द कोविड-19 और उसके नीचे लिखा हुआ है 4 कोविड बेड वैकेंसी इन एएमसी हॉस्पिटल्स, मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मैंने क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद मुझे जवाब क्या दिख रहा है, अहमदाबाद city.gov.in says details will be updated soon, मतलब अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये जानकारी बाद में की जाएगी। ये हाल है जबकि हाई कोर्ट अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लताड़ लगा चुकी है कि उनके जितने भी बेड खाली हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी साइट पर हम चलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। अहमदाबाद ग्रामीण में हॉस्पिटल है 16 सिविल, उसकी वेबसाइट पर हम आए हैं। उसकी वेबसाइट से हमें ये मिल रहा है एक नंबर जिस पे हमको फ़ोन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये मैंने कॉल लगाया है 16 सिविल अस्पताल में। वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। हेलो, ये 16 सिविल अस्पताल। मैं ये जानना चाह रहा था यहाँ पे बेड अवेलेबल है क्या अभी, कोई भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर बेड? सर नाम लिखा हो पेशेंट का? पेशेंट का नाम मेरा भूपेंद्र है। मैं पहले बता तो दो आप अवेलेबल है या नहीं है, मतलब सर अभी तो है नहीं, पर आप कॉल लगाओ तो मेरे को इधर एंट्री करनी पड़ती है, इसीलिए बोलता मैं नाम लिखा। अच्छा, नहीं आप एंट्री कर दीजिए, लेकिन मुझे अगर पता है कि यहाँ पे बेड है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे टोटल बेड कितने हैं? सर टोटल तो मेरे को भी ख्याल नहीं है अभी। किसको पता होगा टोटल बेड कितने हैं? क्योंकि अभी तो फुल है, सारे बेड फुल हैं ऐसा बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, ओके। ये था 16 सिविल अस्पताल जो कि अहमदाबाद ग्रामीण में आता है और यहाँ हमें बताया गया था कि 450 बेड की हॉस्पिटल है, जिसमें से जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड है वो खाली नहीं है, लेकिन बाकी उपलब्धता है। लेकिन यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा कि कोई भी बेड खाली नहीं है। सिविल अस्पताल में आप जैसे ही आएंगे आपको ये एक टेबल दिखाई देगा। आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा सिविल वेबसाइट की, हॉस्पिटल की वेबसाइट पे, जहाँ पर आईसीयू बेड 475, ऑक्यूपाइड 474, एक बेड खाली है। ऑक्सीजन बेड 1521, 1496 ऑक्यूपाइड है, 25 वैकेंट बता रहा है। और नॉन ऑक्सीजन बेड 404 हैं, 294 ऑक्यूपाइड और 110 जो है वैकेंट है, मतलब खाली बता रहा है। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है सिविल अस्पताल का, हम सीधे वहीं पर फ़ोन करते हैं। ये कॉल लगने से पहले ही कट गया। हम दूसरा नंबर भी दिया है, उसको ट्राई करते हैं, 079। अमूमन कई बार सरकारी अस्पतालों में फ़ोन लगते नहीं हैं, ये नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप अंदाज़ा लगाइए। हालांकि सिविल अस्पताल में ये हमने ज़रूर देखा है कि आप बाहर जाइए, लाइन में लगिए, आपका नंबर आ जाता है। इस तरह से वहाँ पे भर्ती हो जा रही है। ये है
सिविल अस्पताल का। अब हम चलते हैं एसवीपी हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही यहाँ पर हाईटेक हॉस्पिटल बनाई गई थी, 22 मंजिल की अस्पताल है। यहाँ पर बेड की संख्या तो शो नहीं कर रही है क्योंकि ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी नंबर जो दिया हुआ है उस पर हम जाके पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर बेड की उपलब्धता है या नहीं है। ये हमने लगाया है एसवीपी हॉस्पिटल, जो कि रिवर फ्रंट पे बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था। लाइन बिजी मिल रही है, फिर से कोशिश करेंगे। मुझे है ना एक वेंटिलेटर बेड चाहिए था। सर यहाँ पे वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है सर। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन बेड है क्या? सर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, पर हाँ बोलिए, पर क्या को लेके आ सकते हो? अच्छा, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर बेड अवेलेबल होगा तो अच्छा, यहाँ पे एडमिट करेंगे। पहले आप लोग हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैंने आपको ऐसा बोला कि आपको पेशेंट को लेके आओ, ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन बेड कितने अवेलेबल है? 7 बेड अवेलेबल है। ओके, 7 बेड अवेलेबल है तो फिर भर्ती करने में क्या दिक्कत है? क्या सर? अगर 7 बेड अवेलेबल है तो एडमिट करने में क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन लेवल डाउन है भाई। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा है तो आप वेबसाइट चेक कीजिए एएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, ठीक है? क्या चेक करूं? एएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट चेक कीजिए। हाँ, वहाँ पे सब हॉस्पिटल की बेड अवेलेबल, जहाँ पे बेड अवेलेबल होगा वो नहीं भैया, मैं नहीं बता रहा है, मैंने पहले वही चेक किया, उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल का आ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊं तो आप भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, बस ये बता दीजिए ना, तो मैं धक्का खाऊं। नहीं होता है सर, वो मैं आपको क्या बोला कि आपको पेशेंट को वेंटी की जरूरत है, ठीक है? हाँ, ओके। चौधरी हॉस्पिटल नरोड़ा है ना, वहाँ पे वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है। कहाँ पे कौन सी हॉस्पिटल? चौधरी हॉस्पिटल। चौधरी हॉस्पिटल नरोड़ा, ठीक है। हाँ जी। ये आपने बातचीत सुनी एसवीपी हॉस्पिटल की, जहां बता रहे हैं कि 7 ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है, लेकिन वो मरीज की हालत पर वो तय करेंगे कि उसे वहां भर्ती करना है या नहीं करना है, जो यहां पर आपको सुनाई दिया। अहमदाबाद ग्रामीण में जो सबसे बड़ी अस्पताल है वो है 16 का सिविल हॉस्पिटल, जहां पर हमें बताया गया कि 450 बेड हैं। और यहाँ जो बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई है, जिसके अंदर आईसीयू बेड 50, लेकिन उसमें से एक भी खाली नहीं है। जो O2 बेड है, ऑक्सीजन बेड है, 260 लिखा हुआ है, उसमें 10 जो है वो वैकेंट है और उसके अलावा बाकी के खाली नहीं है। और नॉन ऑक्सीजन O2 बेड 110, उसमें से भी एक भी खाली नहीं है। और वेंटिलेटर का एक भी बेड खाली नहीं है। इस तरह की स्पष्ट सूचना जो है यहाँ पर लिखी गई है। बीच में 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले यहाँ पर 2 दिन के लिए अस्पताल का गेट भी बंद किया गया था क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हम आ गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल सिम्स में, साइंस सिटी रोड पर स्थित है। यहाँ पर 95 बेड जो हैं वो एएमसी द्वारा अलॉट हैं, लेकिन हमने अंदर जाकर पता किया एक भी बेड खाली नहीं है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो या फिर वेंटिलेटर के बेड हो या फिर नॉर्मल बेड हो। लेकिन जो हमें आहना की वेबसाइट पर देखने को मिला था, वहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक वेंटिलेटर बेड दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पता किया तो पता लगा कि कोई भी बेड खाली नहीं है। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर स्थित धन्वंतरी अस्पताल, जो कि डीआरडीओ हॉस्पिटल है, अगर उसकी बात करूँ तो आप यहाँ के डिस्प्ले बोर्ड पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल 00 और आईसीयू बेड्स अवेलेबल 00, मतलब ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बिल्कुल नहीं है। 900 बेड का ये अस्पताल है, डीआरडीओ द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन स्टाफ के अभाव में यहाँ पर पूरी तरह से मरीज नहीं भर्ती किए जा रहे हैं। इस वक्त हमें जो जानकारी मिली है 570 के आसपास यहाँ पर पेशेंट्स हैं, जिनमें से 450 के करीब जो है वो ऑक्सीजन बेड पर है और 150 के आसपास जो है वो उनमें से 450 में से वेंटिलेटर पर है। तो 570 के आसपास कुल मरीज़ यहाँ पर इस समय हैं। बाकी के बेड खाली पड़े हुए हैं, लेकिन एडमिशन नहीं है क्योंकि स्टाफ नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत है और बताया जा रहा है ऑक्सीजन प्लांट की काम जो है वो पीछे की साइड में चल रहा है। और अब बारी आती है यूपी की। यूपी सरकार की वेबसाइट पर लखनऊ के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध बेड और जमीनी हकीकत में काफी अंतर दिखाई दिया है। दावा है
कि लोग घर बैठे अस्पतालों में बेड्स की संख्या जान सकते हैं और हॉस्पिटल में बेड खाली है या नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में जो नतीजा सामने आया वो मायूस करने वाला रहा। सरकार ने एक वेबसाइट जारी करी है। उस वेबसाइट के जरिए आम लोग घर बैठे बेडों की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। उस वेबसाइट पे ये दिया हुआ है कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने बेड खाली हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि उस वेबसाइट का नाम क्या है। उस वेबसाइट का नाम है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश। उसके ठीक नीचे आप देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर हॉस्पिटल वाइस बेड अवेलेबिलिटी लखनऊ। ये हॉस्पिटल्स के नाम दिए हुए हैं, ये टोटल बेड्स की संख्या दी हुई है, यहाँ पे अवेलेबल बेड्स मतलब कितने बेड खाली हैं यहाँ पे उनकी संख्या दी हुई है। हम इन कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करेंगे कि इस हॉस्पिटल पे बेड खाली है या नहीं। हम मिलाते हैं बलरामपुर हॉस्पिटल जो गोलागंज में है। यहाँ पर कुल बेडों की संख्या है 300 और जो खाली बेड हैं उनकी संख्या है 102। इसका यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। उस कॉन्टैक्ट नंबर पे हम संपर्क करेंगे कि इनके पास बेड खाली है या नहीं। हेलो, बलरामपुर हॉस्पिटल। हाँ बताइए जी, आपके यहाँ बेड खाली है? कौन बोल रहे हैं आप? जी, हम आम आदमी बोल रहे हैं। हमारे घर में हमारे छोटा भाई है, उसको एडमिट कराना है। हाँ तो मिल जाएगा बेड। क्या कितना है जी? क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है? कहाँ से बोल रहे हो? जी, हम लखनऊ से बोल रहे हैं और आपका अमीनाबाद से बोल रहे हैं। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम है पवन। पवन जी, पवन कुमार। अच्छा, ले आओ भर्ती। बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन वाला बेड मिल जाएगा। वो बेड नहीं होगा, वेंटिलेटर वाला बेड नहीं होगा। वेंटिलेटर वाला बेड नहीं है, ऑक्सीजन वाला बेड है। हाँ। तो ये बलरामपुर हॉस्पिटल था जो कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर हमने उनसे पूछा क्या आपके पास बेड अवेलेबल है? उन्होंने कहा बेड अवेलेबल है, लेकिन वेंटिलेटर वाला बेड अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन पर्याप्त है, ऑक्सीजन वाला बेड आपको मिल जाएगा। चरक हॉस्पिटल का नंबर है, उस पर ट्राई करते हैं। और चरक हॉस्पिटल में जो बेडों की संख्या है वो है 34 यानी 34, और जो उनके यहाँ बेड अवेलेबिलिटी है यानी जो उनके यहाँ बेड खाली है उसकी संख्या है 5। हेलो साहब, नमस्ते। चरक हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? जी बोलो साहब, हमारा मरीज है, उसको एडमिट कराना था। वो कोरोना से है, जूझ रहा है। जी सर। घर पे? हाँ सर, घर पे है अभी। क्या अब ये आपके यहाँ बेड मिल जाएगा? डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है सर। पेशेंट की अगर नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चाहिए सर तो मिल सकता है। केस पेशेंट की ज्यादा दिक्कत होगी तो आईसीयू बेड नहीं है हमारे। मतलब आईसीयू बेड आपके यहाँ नहीं है? वो वेंटिलेटर वाला जो होता है वो नहीं है? नहीं। और ऑक्सीजन वाला बेड मिल जाएगा? नॉर्मल ऑक्सीजन अगर 4-5 लीटर से पेशेंट है तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल ऑक्सीजन वाला मैनेज कर पाएंगे आप। ये प्राइवेट हॉस्पिटल चरक हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर था, उस पर मैंने ये बात करी आपके सामने। ये अस्पतालों की जो अंदर की हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उधर जम्मू के चेस्ट डिजीज अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी हो गई है। मरीजों के साथ आए परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा कि आप पहले टेस्ट करवाइए फिर बताते हैं कि आपको क्या करना है। परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल उन्हें बेड मुहैया नहीं करवा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का ये दावा है कि उनके पास पर्याप्त बेड भी हैं और ऑक्सीजन भी है। आज एक बार फिर यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। मरीज आप देखिए, ये कोरोना संक्रमित मरीज हैं और मरीज देखिए यहाँ पर खुले आसमान के नीचे हैं। इनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो भी हैं। होता यह है कि अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज होता है तो उसके अटेंडेंट होता है, बाकायदा पीपीई किट पहनी होती है, लेकिन अटेंडेंट हैं ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों बाहर बैठे हैं, क्या इनको बेड मिला नहीं मिला, इन्हीं से जानेंगे। ये बताएं साहब आपकी, क्या आपको बेड मिला कि नहीं? नहीं सर, बेड नहीं मिला। क्या कहना? हम जट्टी से आए हैं, वहाँ इन्होंने पॉजिटिव करार दिया। यहाँ आए, इनको हमने कहा हम जट्टी से आए हैं, हमारे पास ये पॉजिटिव केस आया है। तो इनने खाली मीटर लगा के पल्स रेट चेक किया, कहा ये नॉर्मल है तो इसको होम क्वारंटीन करो। ठीक,
फिर भी इनको घबराहट हो रही थी, मैंने मिन्नत करके इसको ऑक्सीजन लगवाया, मैंने कहा 10-15 मिनट के लिए। लेकिन इस वक्त भी मेरी माँ ने इनके सामने हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ के ये लगाया। बेड का कोई तो जिक्र ही नहीं हुआ कि आपको अंदर दे देंगे बेड, यहाँ बैठो ना। इनने सीधे कहा आप होम क्वारंटीन हो जाओ। ये मिन्नत लगा के लगाया, लेकिन इनको अभी भी फर्क, ऑक्सीजन लगाकर भी फर्क नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तकलीफ फिर भी हो रही है। ये एक तस्वीर नहीं है, कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको कई मरीज दिखेंगे। हैरानी होती है इन तस्वीरों को देखकर कि मरीजों को, कोरोना संक्रमित मरीजों को किस कदर खुले आसमान के नीचे रखा गया है। ये देखिए, लगातार हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको यही तस्वीरें दिखाएंगी कि कैसे जो है यहाँ पर खुले आसमान के नीचे मरीजों को रखा गया था। तब अस्पताल प्रशासन का दावा ये था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, पर्याप्त मात्रा बेड भी है। आप कौन है? आप फादर। क्या बोला गया? ये कह रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन दो, जब पूरा हो जाता है तो फिर देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बाहर इस तरह रखना चाहिए? सर आप तो क्या बोल सकते हैं आप? क्या कहा गया डॉक्टरों की ओर से? उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन लेवल पहले पूरा होने दो, फिर इसके बाद सीटी स्कैन कराएंगे, फिर देखेंगे। देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा खतरा है। ये हम तस्वीरें आपको चर्च डिजीज अस्पताल की दिखा रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है हमने इसी पार्क के सामने देखा था कि कैसे जो है कोरोना संक्रमित मरीज को रखा गया था। उसके बाद अस्पताल ने क्या किया, ये दावा किया कि हम यहाँ पर फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा पेशेंट आ गए। तस्वीरें दोबारा वही दिखती हैं, लोग बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। रिश्तेदार जगह लगातार ये कह रहे हैं कि उनको जो है यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही। ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए गए हैं लेकिन उनको बेड मुहैया नहीं करवाए गए। और तस्वीरें आप देखिए, बेहद हैरान करने वाली है। ये जम्मू का सरकारी अस्पताल है, चर्च डिजीज अस्पताल। और ये देखिए किस कदर यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं, यानी जो मरीज पहुँचे, उनके साथ जो अटेंडेंट पहुँचे हैं, वो बेहद ज़्यादा परेशान है। परेशानी इस बात को लेकर है कि उनका कहना है कि उनको यहाँ पर बेड मुहैया नहीं करवाए जा रहे। लेकिन अस्पताल प्रशासन का दावा यह है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड भी हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू, चर्च डिजीज हॉस्पिटल। और ये अस्पतालों की हकीकत है जो हमने आपको दिखाई। आगे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।